नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स के थ्रू कि सर हमें बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाइए तो हमारे समझ में ज्यादा आएगा। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूं अपने चैनल पे ये वीडियो लेकर जिसमें हम फाइनल अकाउंट का बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मुझसे मेहनत करा रहे हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करें भाई साहब एंड बहन जीज। ओके, तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट के एक क्वेश्चन से जो मार्च 2014 में बोर्ड महाराष्ट्र में पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग द क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहला काम पूरे प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीड कर लें। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम्स को किस सिस्टम से सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको सॉल्व करते समय ये काफी इजी लगे। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को रीड करके कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपको दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, Mrs. Nina and Reena are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. जी हाँ दोस्तों, आपने ये जो पैराग्राफ रीड किया इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है जो क्या है 3:2। अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये 3:2 रेशियो का उपयोग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, उपयोग इस तरह से करना है। आपके सामने दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है मीना और दूसरी का नाम है रीना। अगर हमारे फर्म में यानी इनके फर्म में 6,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें यह जानना है कि हम मीना जी को कितना देंगे और रीना जी को कितना प्रॉफिट देंगे। इस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम इस रेशो का उपयोग करेंगे। अब किस तरह से डिवाइड किया जाता है यह जानना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे इस कैलकुलेशन को मिस कर जाते हैं, तो मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं बच्चों कि यह प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप देखिएगा यहां पे 3:2 है, मतलब पिताजी ने 5 सेब लाए, उन 5 सेबों को हमें रीना और मीना में डिवाइड करना है। तो एक काम करिए सर, 3 मीना को दे दीजिए, 2 रीना को दे दीजिए। तो इस रेशियो का मतलब है जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके 5 टुकड़े किए जाएंगे, 5 पार्ट्स, और 3 पार्ट्स विल बी गिवन टू मीना एंड 2 पार्ट्स विल बी गिवन टू रीना। तो हम इस 6,000 के कितने टुकड़े करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? 5। और इसके भी क्या करेंगे? 6,000 के 5 टुकड़े करेंगे। मीना को हमें 3 टुकड़ा देना है, रीना को हमें 2 टुकड़े देने हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के थ्रू आपका आंसर आता है 3,600, 2,400। चेक कर लीजिए, टोटल 6,000 अगर आता है मतलब आपने सही डिवाइड किया है। तो दोस्तों, रेशो का उपयोग किस तरह से करना है आप याद रखिएगा। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं और रेशो देने के बावजूद इसे वो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक आप न दोहराइएगा। अगर रेशो नहीं दिया है तो आप हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर रेशो दिया है तो इस तरह का कैलकुलेशन करना बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2013। ट्रायल बैलेंस में हमें दो साइड दी गई है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। जहां तक मैंने आपको समझाया है कि डेबिट साइड में डेबिट की चीजें लिखती हैं, क्रेडिट साइड में क्रेडिट की चीजें लिखी जाती है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, परचेज, कैरेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, सैलरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, रेंट, डिस्काउंट, ड्रॉइंग। क्रेडिट साइड में आपको दिया गया है कैपिटल अकाउंट, मीना, रीना, सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, डेबिट साइड में जितने भी अकाउंट्स दिए गए हैं ये डिवाइड होते हैं या तो एक्सपेंस में या तो असेट्स में, और एक्सपेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, या तो ट्रेडिंग का या तो P&L का। सिमिलरली क्रेडिट साइड में जो दिए गए हैं वो या तो लाइबिलिटी है या तो इनकम है। इनकम दो पार्ट में डिवाइड होती है, या तो ट्रेडिंग की या तो प्रॉफिट एंड लॉस की, ये समझिएगा। अब आते हैं एडजस्टमेंट को रीड करते हैं। एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st मार्च 2013 वॉज वैल्यूड 1,10,000। जी हाँ दोस्तों, यह क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। कई बार बच्चे एडजस्टमेंट को सिर्फ नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट में पूछा जाए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह एडजस्टमेंट है कौन सा वाला। तो यहां पे हमें बताया गया है कि एक स्टॉक है जो 31st मार्च 2000 का है। 31st मार्च आते ही आप समझ जाइए ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसमें कई बार वो दो अमाउंट देते हैं, एक कॉस्ट प्राइस देते हैं और एक मार्केट प्राइस। अब इसमें से कौन सा चॉइस करना है तो काटा छापा मत खेलिएगा, विच एवर इज लेस। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का वैल्यू कम जिसमें दिया गया होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम। पर एनम PA करके देते हैं, P.A. पर एनम पूरे एक साल का, याद रखिएगा ये कैलकुलेशन। क्रिएट फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सैलरी इंक्लूड 2,500 एज एडवांस टू वर्कर। पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। बहुत ही सिंपल और अच्छा प्रॉब्लम दिया है आपको। इसको सॉल्व करने का तरीका अब मैं आपको समझाता हूं। सो गाइस, टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम, इसका एक सिस्टम फॉलो कर लिया। वो सिस्टम है कि आप हर एक अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन पहले कर लीजिए कि कौन सा अकाउंट किस अकाउंट में आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है। डेबिट साइड प्रेजेंट करना है, क्रेडिट साइड प्रेजेंट करना है। यह सारा क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आप अगर डेबिट साइड में देखेंगे तो आपको सबसे पहला जो अकाउंट मिलता है वो है बिल्डिंग, और हमने माय डियर स्टूडेंट डेबिट साइड के सारे अकाउंट्स को देखना शुरू किया है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि बिल्डिंग एक असेट्स है, तो इसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेन पेंसिल तैयार है, प्रॉब्लम आपके सामने है। मार्च 2014 का सम निकालिएगा, उसमें आप बैलेंस शीट असेट साइड में इस बिल्डिंग अकाउंट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं ऐसा मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको कोई तकलीफ ना हो। सेकेंड अकाउंट जो दिया गया है वो है प्लांट एंड मशीनरी। यस माय डियर स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी ये भी एक असेट्स है, जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स जानते ही हैं। तो इसे भी मैं कहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। काफी इजी है। परचेसेस, नेक्स्ट अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेबिट साइड में दो चीजें पाई जाती हैं, एक है असेट्स और दूसरा है एक्सपेंस। परचेसेस एक एक्सपेंस है। अब यह एक्सपेंस को डिवाइड करना है आपको दो भाग में, एक ट्रेडिंग में और एक प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दोस्तों, परचेस रॉ मटेरियल किया जाता है,
रॉ मटेरियल का यूज हम फैक्ट्री में करते हैं और फैक्ट्री में किए जाने वाले एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डियर। तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट आपका दिया गया है दोस्तों कैरेज। जब हम गुड्स लाते हैं तो उसके लिए हमारी चार्जेस दैट इज कैरेज दिया जाता है। तो कैरेज भी एक हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हो गया माय डियर फ्रेंड। तो इसे हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक, जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक ये ऐसा अकाउंट है जो 100% आपको प्रॉब्लम में आता ही आता है एंड इट इज रिलेटेड टू अगेन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी है वो सारा का सारा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है वेजेस। जी हाँ दोस्तों, वेजेस का मतलब लेबर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने रॉ मटेरियल का नाम लिया है, मतलब इसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। डेबिट साइड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे अकाउंट डेबिट साइड में दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा आसान है इसको पहचानना। नेक्स्ट अकाउंट सन्ड्री डेटर। ना ये एक्सपेंस है या एसेट्स? डेटर वह व्यक्ति होता है जिसके पास हमारा पैसा होता है। तो सन्ड्री डेटर हमारे लिए एसेट्स है। जिस किसी के पास हमारा पैसा होता है वो हमारे लिए एसेट्स कहलाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये एक एक्सपेंस है, कोई एसेट्स नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस है। ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सपेंस सैलरीज। सैलरीज बच्चे लोग अगेन ऑफिस एक्सपेंस में आता है। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है हमें डेबिट साइड में। इंश्योरेंस, जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये भी एक ऑफिस एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट अकाउंट पे बढ़ते हैं, बैड डेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, बैड डेट्स यह एक लॉस है और लॉस का मतलब आपको P&L अकाउंट डेबिट साइड में शो करना है। तो इसमें एक्सपेंस का कोई टेंशन ही नहीं, लॉस सारे P&L अकाउंट में आएंगे। नेक्स्ट रेंट। यस माय डियर, रेंट इज रिलेटेड टू ऑफिस, तो ये सीधा सीधा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। और लास्ट में आता है डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, ये सेलिंग एक्सपेंस है डिस्काउंट, और सेलिंग एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने सारा डेबिट साइड का अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सम में ट्रायल बैलेंस के इन अकाउंट्स के सामने शॉर्टकट में ये सारी चीजें आप दिखाएं, ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाए माय डियर, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस अकाउंट को हमें कहां रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों, अब हम क्रेडिट साइड के अकाउंट्स को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, यानी क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्रेडिट साइड में या तो आपको लायबिलिटी मिलेगी या तो आपको इनकम। कैपिटल एक लायबिलिटी है, हम उधारी लेते हैं मालिक से अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है सेल्स। सेल्स यानी बेचने का काम, और बिस्ता क्या है? फिनिश गुड्स। हमने आपको पहले बताया रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इस तरह के कोई भी अकाउंट्स अगर आपको दिए गए हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट यूज करना है, और क्रेडिट साइड में इसलिए क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, इनकम है।
सन्ड्री क्रेडिटर, ये वह व्यक्ति होता है जिसे हमें पैसे देने होते हैं, और हमें पैसे देने हैं इसका मतलब है कि आपके ऊपर उधारी है। दैट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा ये। नेक्स्ट पार्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। लोन का नाम आया तो आपके समझ में आ गया कि ये बैलेंस शीट लायबिलिटी का अकाउंट है। इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया है कि कौन कौन से अकाउंट में ये आएगा। देखो दोस्तों, फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। इन तीनों पार्ट में कौन कौन सी चीजें कहां पर आनी चाहिए, इसका कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लिया है। और एक चीज पे बढ़ते हैं हम दोस्तों, अब वो है एडजस्टमेंट। जी हां दोस्तों, एडजस्टमेंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन दिए गए हैं उसके 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है डेबिट और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट। इन इफेक्ट को भी हम पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका आया है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज रिलेटेड टू गुड्स। स्टॉक इज रिलेटेड टू गुड्स और गुड्स जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपको सोचना है कि ट्रेडिंग में डेबिट में आएगा या क्रेडिट में। तो दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक हमने अगर डेबिट में लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट में लिखेंगे। यस माय डियर, बड़ा ही आसान है। अब हमने क्रेडिट इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। स्टॉक यानी हमारे पास रखा गया गुड्स, हमारे पास जो गुड्स होता है वो असेट्स होता है, तो इसका डेबिट इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में। बढ़िया तरीका है समझने का, आप समझिए। हर प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन, ये ट्रांजैक्शन, ये एडजस्टमेंट आता ही आता है। सेकेंड एडजस्टमेंट जो आपको यहां पर दिया गया है वो है डेप्रीशिएशन। जी हां दोस्तों, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोला गया है। खैर, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट कहां पर आएगा। डेप्रीशिएशन आपके असेट्स को लेस करता है, तो हम बैलेंस शीट से असेट साइड में इसको लेस कर लेंगे, और ये हमारे लिए एक एक्सपेंस लॉस है, तो इसे P&L अकाउंट में शो कर देंगे डेबिट साइड में। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर बैलेंस शीट असेट साइड तो डेबिट होता है, आप उसको क्रेडिट इफेक्ट में क्यों लिख रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, लेस किया जा रहा है, और लेस करना डेबिट साइड से क्रेडिट इफेक्ट देता है माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। दूसरा एडजस्टमेंट आपको पूछा गया है, क्रिएट डाउटफुल डेब्ट ऑन सन्ड्री डेटर। सो इसे RDD कहा जाता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। इस एडजस्टमेंट में हम डेटर को कम करते हैं और इस पैसे को हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट से भी कम कर देते हैं। तो प्रॉफिट से कम करना यानी क्रेडिट से कम करना मतलब डेबिट, तो इसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और मेरा दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट्स में जो सन्ड्री डेटर है उससे हम माइनस करेंगे, तो सन्ड्री डेटर से लेस और P&L के डेबिट में ये 2 इफेक्ट हो गए हमारे। अगर यह बैड डेट्स है, बैड डेट्स इस प्रॉब्लम में है, तो उसमें ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो इसे अलग से अकाउंट दिखा सकते हैं, तो BD में प्लस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट माय डियर फ्रेंड्स, सैलरी इंक्लूड 2500 एडवांस टू वर्कर। हमने प्रीपेड सैलरी दे दी है, प्रीपेड।
तो ये हमारा खर्चा नहीं है माय डियर, तो इसे हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड से माइनस कर देंगे बच्चा लोग, सैलरी से माइनस करेंगे। और हमारा पैसा किसी के पास है, मैंने पहले ही कहा अगर हमारा पैसा किसी के पास है तो वो बैलेंस शीट असेट्स है। इस तरह से हमने इसके भी 2 एडजस्टमेंट कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में पूछा गया है पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस एडजस्टमेंट का नाम है। इंटरेस्ट देने से किसी का भी कैपिटल बढ़ता है तो हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट कहां पाया जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जी हां, और ये किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप अकाउंट्स लिख रहे हैं तो बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। प्रोप्राइटर को पैसा देना मतलब हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट का भी क्लासिफिकेशन कर लिया। दोस्तों एक सजेशन है आपको, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो इंडिपेंडेंट है और कुछ एडजस्टमेंट है जो डिपेंडेंट है। अब ये नया वर्ड कहां से लेके आए सर आप? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। हाँ, इसको समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं उसका कोई रिलेशन ट्रायल बैलेंस के अकाउंट से है या नहीं। अगर है तो वो डिपेंडेंट है, नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, ये एक नया अकाउंट है, इसका ट्रायल बैलेंस के किसी भी अकाउंट से लेना देना नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट। बट हम डेप्रीशिएशन जब देखते हैं तो डेप्रीशिएशन का प्लांट एंड मशीनरी से रिश्ता है, तो ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको, उसके बाद उस अकाउंट से लेस करना है, तो ये डिपेंडेंट है। आरडीडी डिपेंडेंट है, प्रीपेड सैलरी डिपेंडेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिपेंडेंट है। सर ये समझ के करना क्या है? करना यह है दोस्तों कि जो डिपेंडेंट होंगे वो आइदर किसी अकाउंट में प्लस हो रहे हैं और किसी अकाउंट में लेस हो रहे हैं, तो उन अकाउंट्स को आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रेजेंट करेंगे उन अकाउंट्स को तो उनका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको जानकारी लेने के लिए हमें यह जानना है कि एडजस्टमेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। यहां पर हमने अपना वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको प्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्लासिफिकेशन हो चुका है, एडजस्टमेंट का भी हमने इफेक्ट देख लिया है। अब हम इन सारे चीजों को प्रेजेंटेशन में लाते हैं। प्रेजेंटेशन में सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। यह हेडिंग लिखना जरूरी है दोस्तों, वरना आपके मार्क्स कट किए जा सकते हैं। पर्टिकुलर मैंने यहां पे एक ही कॉलम ड्रॉ किया अमाउंट के लिए, बट आप 2 कॉलम ड्रॉ करिएगा, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। जी हां दोस्तों, पर्टिकुलर में हम सारे अकाउंट्स को लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में हम उसके अमाउंट को शो करेंगे। अगर एडजस्टमेंट है तो वो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, और विदाउट एडजस्टमेंट है तो वो अमाउंट हमारा आउटर कॉलम में जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें डेबिट साइड में लिखना है ओपनिंग स्टॉक। जी हां दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक, इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, और ओपनिंग स्टॉक है 90,000। इसके बाद आपको लिखना है परचेसेस। माय डियर फ्रेंड, अगेन आई विल टेल यू, परचेसेस के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका अमाउंट डायरेक्ट आप आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6,50,000।
ट्राई करिएगा कि अमाउंट एक दूसरे के नीचे, यूनिट वाला यूनिट में, टेंस वाला टेंस में, 100 वाला 100 में, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लैक्स के नीचे लैक्स लिखें, ताकि टोटल करते समय आपको ज्यादा तकलीफ न हो। परचेस के बाद जो अकाउंट आता है वो है कैरेज। जी हाँ दोस्तों, कैरेज के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 7,000 रुपीज आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वेजेस। वेजेस के साथ भी कोई एडजस्टमेंट ना होने की वजह से इसे डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखते हैं 35,000। जी हाँ दोस्तों, अब इसके अलावा कोई भी अकाउंट डेबिट साइड में नहीं दिया गया है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आए। क्रेडिट साइड में बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट न होने की वजह से हम इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट है 8,14,000। अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, जैसा कि आपने एडजस्टमेंट के क्लासिफिकेशन में देखा है। और जो अमाउंट दिया गया है वो है 1,10,000 माय डियर फ्रेंड। एडजस्टमेंट में भी अब ट्रेडिंग अकाउंट का कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है। अब हम इसकी टोटल करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते। टोटल करते समय आप सबसे पहले उस साइड की टोटल करिएगा जिस साइड का अमाउंट ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्रेडिट साइड, तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल करके लिख दिया 9,24,000। अब 9,24,000 आपको यहां पर लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अमाउंट कम पड़ रहा है, तो दोस्तों ये चारों अमाउंट को ऐड करके इससे माइनस करेंगे तो आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और जो क्रॉस प्रॉफिट है इसे कैरीड डाउन यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है आपको। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कितना होना चाहिए। आप ये चारों टोटल करके इससे माइनस कर सकते हैं या मेरी तरह अमाउंट ढूंढ सकते हैं। 0,0,0,0 चाहिए 0 तो लिखा 0, 0,0,0,0 चाहिए 0 तो लिखा 0, 0,0,0 चाहिए 0 तो लिखा 0, 7 और 5 12, लेकिन मुझे 4 चाहिए तो 12 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे 4 मिल जाएगा? सर 2 ऐड कर दीजिए तो 14 हो गया, 4 लिख दिया, रेस टू 1 हो गया। 10, 15 और 18 मुझे चाहिए 12। 18 में मैं कितना ऐड करूं कि 12 मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 18 में मैं 4 ऐड करूंगा तो मुझे 22 मिलेगा और रेस टू 2 हो जाएगा। 6 and 2 8 और मुझे 9 चाहिए तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000 माय डियर। बड़ा ही सिंपल है। अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 4 मार्क्स तो यहां पे कंपलसरी मिलने ही मिलने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। फॉर्मेट तो वैसा ही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इनर कॉलम नहीं बनाया है, बट आप जरूर बनाइएगा। इनर कॉलम में जो एडजस्टमेंट वाले अकाउंट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं। हेडिंग देना है डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। इसमें हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाला है वो यहां पे आपको शो करना है 1,42,000। अब आप डेबिट साइड में देखेंगे तो सबसे पहला अकाउंट जो इसमें आता है वो है सैलरीज। बट याद रखिएगा दोस्तों, सैलरीज के साथ एडजस्टमेंट है,
तो एडजस्टमेंट वाले अकाउंट मैंने आपको पहले ही कहे थे कि इनर कॉलम में लिखने हैं, तो ये आएगा 28,000 इनर कॉलम में। सैलरीज के नीचे एक लाइन का गैप देके आप लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। जी हाँ दोस्तों, पोस्टेज और टेलीग्राम के साथ कोई एडजस्टमेंट न होने की वजह से इसका अमाउंट डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस के साथ भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे हम फिर से आउटर कॉलम में लिखेंगे 5,000। बैड डेट्स। जी हाँ दोस्तों, बैड डेट्स के साथ आरडीडी का आना बनता है, इसके लिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे जो है 3,000। एक लाइन का गैप देके हम लिखेंगे टू रेंट। रेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट न होने की वजह से इसे आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,000। और लास्ट में आपका आता है डिस्काउंट। इस तरह से आपने डेबिट साइड की सारी चीजें कंप्लीट कर ली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्रेडिट साइड में अगर हम नजर घुमाते हैं तो एक भी अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला नहीं है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड कौन सी चीजें हैं। उन्होंने कहा है वो क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डेप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, डेप्रिसिएशन आना बनता है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। 10% बोला है तो 12,000 बनता है इसका डायरेक्टली आउटर कॉलम में, इसके साथ कुछ ऐड या लेस नहीं होगा। इसके बाद आता है क्रिएट आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो हम बैड डेट्स में आरडीडी को ऐड कर देते हैं 5% ऑन डेटर। तो 1,50,000 का 5% जब हम निकालते हैं मित्रों तो इट कम्स टू 7,500 और टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 10,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो बनता है वो है सैलरीज के साथ। सैलरीज में देखते हैं एडवांस यानी प्रीपेड दिया है तो माइनस हो जाएगा 2,500 और 2,500 माइनस करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 25,500। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो पार्टनर हैं। पहली है मीना, दूसरी है रीना। जी, दोनों का अमाउंट आप सेपरेटली कैलकुलेट करके लिखिएगा। 5% पर एनम ऑन कैपिटल, तो 3 लाख का 5% होता है मित्रों 15,000 और 2 लाख का 5% होता है 10,000। सो टोटल अमाउंट करके आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा 25,000। इस तरह से आपका सारा एडजस्टमेंट भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है, दैट इज नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद दोनों में डिवाइड करना है, तो हम पहले से ही लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। किसके किसके अकाउंट में, मीना और रीना। याद रखिएगा 3:2 रेशियो है। सो सबसे पहले हम अमाउंट की तलाश करते हैं। टोटल मार लीजिएगा। आई होप कि दिस इज क्रेडिट साइड इज हायर। सो 1,42,000 सेम अमाउंट यहां पर लिख लेंगे 1,42,000। अब हम प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं मेरे स्टाइल से, वरना आप इस सबका टोटल कर लीजिए, इससे माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बट मैं जिस तरह से करता हूं उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। 0 तो 0, 0 0 0 0 चाहिए 0, लिखा 0।
5 + 5 10 और चाहिए 0, तो कोई ऐड करने की कोशिश मत करिए, रेज टू 1। 5 6 6 + 4 10 15 15 19 22 24 29 3 ऐड कर दीजिएगा तो 29 + 3 32, अगेन रेज टू 3। 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 2 9, तो मुझे 14 की जरूरत है। तो हमारा अमाउंट देखिए बड़ी इजीली मिल गया, 53,000। जी हाँ मित्रों, इस 53,000 को हमें 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसके 5 टुकड़े करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसके 5 टुकड़े करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 5 1 जा 5 1 जा 0 6 जा, सो 10,601 टुकड़ा बनता है। जी हाँ दोस्तों, 10,601 टुकड़ा अगर बनता है तो 3 टुकड़े हो गए 31,800 और 2 टुकड़ा हो गया 21,200। दोनों की टोटल करेंगे तो 53,000 आता है। इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। सो दोस्तों, आपके सामने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी अमाउंट के 2 कॉलम बनाइएगा, असेट्स अमाउंट के 2 कॉलम। यहां पर डेबिट और क्रेडिट मत लिखिएगा प्लीज, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में हम डेबिट क्रेडिट नहीं शो करते। अब लायबिलिटी में सबसे पहले जो लिखा जाने वाला अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में जो 2 पार्टनर हैं, मीना एंड रीना, उनके कैपिटल में कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, कुछ ना कुछ माइनस हुआ है माय डियर। तो सबसे पहले हम मीना के कैपिटल अकाउंट को इनर कॉलम में लिख लेते हैं, जो कि है 3 लाख। सर इसमें ऐड क्या हुआ है? ऐड हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है सर? 15,000। और क्या ऐड हुआ है सर? और ऐड हुआ है नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना है? 31,800 माय डियर। अब इन तीनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, जो आपको मिलेगा 800 यहां पर, 643 3,46,800। जी हाँ दोस्तों, रीना के अकाउंट में आपको लिखना है 2 लाख। सेम ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। देन आपको इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट, जो कि है 21,200। टोटल करके माय डियर फ्रेंड लिखिएगा 2,31,200। इस तरह से हमने लायबिलिटी साइड का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अब लायबिलिटी साइड में जो अकाउंट आते हैं वो हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो किसी भी एडजस्टमेंट के साथ नहीं है। तो इसका अमाउंट हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,80,000। और लास्ट में आता है दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट न होने की वजह से दोस्तों हम इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 20,000। इस तरह से आपका लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहला असेट्स आपको मिलता है बिल्डिंग, जो बिना किसी एडजस्टमेंट के है। तो बिल्डिंग का अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में आप लिख सकते हैं 4 लाख। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, जो एडजस्टमेंट के साथ है, वो है डेप्रीसिएशन।
और डेप्रिशिएशन का अमाउंट आपको दिया गया है 7,500। इसे आपको इनर कॉलम में लिखना है। 1,20,000 माइनस 7,500 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,12,500 माय डियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट असेट्स जो मिल रहा है वो है सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर का जो वैल्यूएशन है वो है 1,50,000। हाँ, थोड़ा सा अमाउंट में गड़बड़ हो गया है। ये 12,000 है डेप्रिशिएशन, और 12,000 अगर हम माइनस करते हैं तो ये 1,08,000 बचता है। आरडीडी आपका 7,500 है, 5%, तो आपका टोटल आता है 1,42,500 माय डियर। नेक्स्ट, अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी डेबिट नहीं मिलेगा। एक चीज और माइनस करनी हमारी रह गई कैपिटल में से, वो है ड्राइंग। सो ड्राइंग माइनस करेंगे हम मीना के अकाउंट से, तो मीना के अकाउंट का ड्राइंग होता है 10,000, और 10,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 10,000 लेस। सो यहां का वैल्यू हो गया 3,36,800। सिमिलरली कुछ चेंजेस यहां पर भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, ड्राइंग डेबिट साइड में दिखने की वजह से हमने इसको अभी तक लिया नहीं था। तो आपका ये बन जाता है 3,36,800। ओके माय डियर, यस 800। सिमिलरली यहां से ड्राइंग माइनस होगा 5,000 का। अब इसका टोटल आप करेंगे तो 2,26,200 आपको मिलेगा अमाउंट। सो हमने ड्राइंग भी कंप्लीट कर ली। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट ही आपको दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपको असेट्स में रिकॉर्ड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है माय डियर फ्रेंड्स 1,10,000। इसके बाद जो एडजस्टमेंट आता है वो है आपका सैलरी पेड इन एडवांस। सो हम प्रीपेड सैलरीज लिखेंगे, जो कि है 2,500 माय डियर फ्रेंड। अब इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा है, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब हमें टोटल करनी है, दोनों साइड का टोटल हमें इक्वल मिलना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द टोटल। 0,000 raised to 1, 7,613 raised to 1, 4,616 raised to 1, 4,267, 7,63,000 is the total. Let's see असेट साइड में भी उतना ही टोटल आता है या नहीं। तो 0,000 raised to 1, 8 plus 1 9 plus 2 11 plus 2 13 raised to 1, 1 plus 4 5, 5 plus 1 6, 4 plus 1 6, 5 6 7, और ये आपका टैली बैलेंस शीट टैली हो गया बच्चों। बड़ी ही आसान तरीके से, आसान तरीके से इसलिए टैली हुआ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपने इसको एक सीक्वेंस में सॉल्व किया है, एक परफेक्शन से सॉल्व किया है, एक अच्छे तरह से टोटलिंग करके सॉल्व किया है। इसमें आपको पेशेंस लगता है,
दिमाग की शांति लगती है, कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, वरना आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने लायक है, वो है कि आपको प्रॉब्लम सबसे पहले रीड करना है परफेक्टली। रीड करने के बाद क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करने के बाद ट्रांसफर करना है प्रॉपरली, ट्रांसफर करने के बाद उसके टोटल्स प्रॉपर करने हैं, टोटल करने के बाद जो टोटलिंग यानी बैलेंस अमाउंट होगा उसे परफेक्टली ट्रांसफर करना है। अगर इन कुछ बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपका बैलेंस शीट बड़ी ही आसान तरीके से टैली हो जाएगा, जैसा इस समय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको फॉलो करिएगा, बैलेंस शीट टैली करिएगा। और एक काम करना है अब आपको, कई बोर्ड प्रॉब्लम अवेलेबल हैं आपके सामने, उसे प्रैक्टिस करिए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम उस प्रॉब्लम पर बनाकर आपको सॉल्व करके दे देंगे। अब मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे सर ये प्रॉब्लम कहां मिलेगा, इसका सोल्यूशन तो दे दिया आपने, बट वेयर इज द प्रॉब्लम? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मार्च 2014 का फाइनल अकाउंट का सम निकालेंगे तो प्रॉब्लम मिल जाएगा, वरना मैं इस वीडियो के आखिर में आपको वो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट दे देता हूं। आप उसे स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट करके पीडीएफ में ले लीजिए और सॉल्व करते समय देखिएगा। दोस्तों, अगर ये चैनल, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। कारण माणूस भारी मंडळा भारी। बीके बाबा का सलाम।